किशोरी लाल थे तो बहुत बड़े वो मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन कहते थे कि वो किशोरी लाल सीएम की रेस में थे। जी हाँ, सीएम के रेस में थे, इसमें कोई शक नहीं है। 78 में जब वो पक्का था किशोरी लाल जी के सीएम बनेंगे, क्योंकि वो जो टिकटों का बंटवारा जो हुआ, टिकटों का जो बंटवारा हुआ वो किशोरी लाल जी ने करा था। वो उनको सेंटर वालों ने बना के भेजा था, तो उन्होंने सारी टिकटें बांटी थी और पहली बार सत्ता में सरकार लाने में तो उन्हीं का तो योगदान है। लेकिन क्यों नहीं बन पाएंगे आपके, क्योंकि मुझे लगता है आप बड़े नज़दीकी से देखे, क्योंकि आपने बड़ी चीज़ें जानते हैं, बड़े करीबी रहे हैं और आप तो उनके भाई की तरह थे, छोटे भाई की तरह। किशोरी लाल जी में अब आप इसको क्या कहें, हम तो कहेंगे एक मैं कमी कह सकता हूँ, कमी थी कि वो फटाफट पीछे हट जाते थे, बार बार पे कह देते थे कि शांता जी मेरे बड़े भाई हैं। तो हम तो कई बार उनको कहते कि हर बार लक्ष्मण बनते हो, राम बनने की कोशिश करो, उनको राम बनने की कोशिश करो। जब मेरे को याद है हम शिमला में थे, हम भी लॉबी बनाने में जुटे हुए थे उनके लिए, तो वहाँ पे भी यही चर्चा थी सारी कि भाई नंबर तो इस बार किशोरी लाल जी का, लेकिन किशोरी लाल 78 में जीतने के बाद बीमार हो गए तो वो एक हफ्ता जा नहीं सके थे शिमला। तब तक शांता जी का काफ़ी वहाँ पे हो गया था कि शांता जी की लॉबी बन चुकी थी, वहाँ पे हो चुकी थी। लेकिन शांता जी जब उनके साथ बैच के बात हुई तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और उन्होंने, मेरे को आज भी याद है इस बात को, 78 44-45 साल हो गए हैं, तो उन्होंने उसमें भी यही कहा था कि शांता जी मेरे बड़े भाई हैं, तो उनके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस करा था। और हमने बेटा जी शांता जी के लिए वो एक वोट के लिए उनको हमने पाँव छूते भी देखा है एमएलए के, और शांता जी एक वोट से जीते थे, मेरे को अभी तक याद है। चौधरी रणजीत सिंह के साथ वो फाइट हुई थी और एक वोट से जीते थे, और उनको बनाने में मैं समझता हूँ किशोरी लाल जी का मैंने ये इसलिए पूछा आपसे क्योंकि अभी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है तो लोग कहते थे अगर आशा कुमारी जीत जाती तो सीएम हो सकती थी। आपको लगता है कि चंबा के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। हम तो चाहते थे आशा कुमारी सीएम की रेस में रहे। चंबा का भाग्य, अब क्या कहें, दुर्भाग्य ही कह सकते हैं हम कि भाई चंबा का सीएम आज तक बना कोई नहीं। कोई बनने की कोशिश करता तो कुछ अड़ंगा पड़ जाता। खैर आशा जी के साथ वो तो हार गई इस बार ना, नहीं तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया धुरंधर लेडी है, काम करने वाली हैं, बहुत अच्छी है, सोच बड़ी दूर की है, और ऐसे परिवार से आती है जिसमें आगे पॉलिटिकल परिवार है उनका। तो आपके हिसाब से चंबा को इग्नोर किया जाता है? वैसे इग्नोर किया जाता है चंबा, ये तो कभी ये सोचते नहीं कि चंबा वाले भी तो 5 सीटें देते हैं। हमारी 5 सीटों की गिनती नहीं होती कहीं पे। अभी भी इस हालात में भी हमने चंबा से 3 सीटें दी हैं। एक सीट तो बड़ी क्लोज फाइट में गई है, जो बटियात की सीट गई है क्लोज फाइट में गई है, तो चंबा को अधिमान देना चाहिए। हेडक्वार्टर जहाँ पर कोई भी हमारा मंत्री नहीं बन रहा है चंबा से, आपको लगता है ये तो बड़ा अन्याय है? हम इसको अन्याय कह सकते हैं। 3 बार से सीट चंबा वालों के पास थी, लेकिन चंबा को मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। अब कांग्रेस ने भी नहीं दिया मंत्री पद, देना चाहिए था, कांग्रेस को भी देना चाहिए था। हाँ, नीरज नैयर जी हैं, 3 बार जब 4थी बार इन्होंने सीट निकाली है, तो बड़ी हिम्मत की बात है। डोगरा बाजार से ही भाजपा की सियासत चलती रही है। डोगरा बाजार, अब मैं कह सकता हूँ किशोरी लाल जी बेसिकली महाजन थे। डोगरा बाज़ार का नाम इसलिए कि कोई हम महाजनों को यहाँ चंबा में डोगरा बोला जाता, तो इसलिए डोगरा बाज़ार इस नाम था, स्टेट टाइम से पड़ा हुआ। तो जितने भी दुकानें हैं वो सारी महाजनों की हैं यहाँ पे, और किशोरी लाल जी का घर भी साथ था, तो वो घर से 1 मिनट में बाज़ार आ के 1 मिनट में घर पहुंच गए। तो कोई डिसीजन होता था, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही उठ के आ जाते थे। यहीं से सियासत, आपने बिल्कुल कहा, सियासत यहाँ से चलती रही है। किशोरी लाल जी की दुकान भी थी, उनके भाई की दुकान पे भी थी, और जब भी इलेक्शन होता था तो हम उसको ऑफिस बना देते थे तो ऑफिस भी वहाँ था, तो सब कुछ था, तो नेचुरली फिर सियासत, गाड़ियाँ जाती तो यहीं से जाती थी, पोलिंग बूथ के लिए सामान जाना तो यहीं से जाना, तो सियासत यहीं से चलती थी। तो इस बार हेडक्वार्टर से सत्ता में बाहर है, ये तो बड़ा सोच विचार करने वाली बात है। हार हुई है और ज़्यादा वोटों से हार हुई है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और मैंने सुना है कि जिस हटनाड़ा वार्ड से कभी बीजेपी को कम वोट नहीं पड़े थे, लेकिन इस बार वहाँ से भी बहुत कम वोट पड़े। बड़ी हैरानी की बात है, पहली बार हुआ है, आज तक रिकॉर्ड है, जो भी कैंडिडेट हुआ है कि कोई भी है, किसी ने कभी सोचा ही नहीं इसका क्या वो है, सब जीता है। ये पहली बार हुई है कि हमने हटनाड़ा वार्ड से वोट कम मिले।